हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। सो अभी कीकी को कर दिया गया डिस्चार्ज आज एंड अब हम जा रहे हैं घर। तो मैंने सोचा कि घर जाने से पहले वाई नॉट टू हैव अ कॉफ़ी और फिर हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि हमारा घर का रास्ता यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हॉस्पिटल का कैफ़े कैसा है और हम लोगों ने कौन सी कॉफ़ी ली है, और बाकी मैं आपको एक छोटा सा कैफ़े का टूर और बाहर का एरिया दिखाऊंगी। यहाँ पे एक पार्किंग एरिया है, वो भी दिखाऊंगी आपको। तो ये हमने लिए कॉफ़ी, एक लिए हमने कैपेचिनो और एक हमने लिए लाटे माकियाटो। उसके साथ जब भी आप यहाँ पर कैफ़ेज़ में ऐसा होता है कॉफ़ी लेते हो तो आपको एक ना कुकी या कुछ भी या बिस्किट या आपको चॉकलेट दे देते हैं कॉफ़ी के साथ। और एक देखने लिए पिस्ताचियो की कुकी और मैंने लिए कैशू और कोकोनट की केक लिया एक, और उसके साथ हमें एक ग्लास पानी दिया है। सो यस, अभी कुछ ऐसा है और मैं आपको छोटा सा एक यहाँ का टूर कराऊंगी और दिखाती हूँ। सो कुछ ऐसा है ये, बाकी मैं आपको और दिखाती। सो मैं आपको बता रही थी कि कैफ़े कैसा है। बेसिकली कैफ़े कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, और ये छोटे छोटे केक्स हैं। और हमने पीछे वाला लिया था कोकोनट और कैश्यू का था, ब्राउनी थी बेसिकली। और ये सारे सैंडविचेस हैं। सो आज से ज़्यादा तो नॉन वेज वाले होते हैं तो हम खाते नहीं हैं। सो कुछ माहौल ऐसा है यहाँ का, और मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। ये सारी आइसक्रीम्स हैं, ये कॉफ़ीज़ हैं। ये कॉफ़ी के बेसिकली मेन्यू और यहाँ पर रेट लिखे हैं। जैसे एक कैपेचिनो आपको 4.80 की है, लाटे 5 की है तो आप लगा लो 550 की एक लाटे है। कैपेचिनो 500 की है, 500 रुपये इंडिया के हिसाब से। एस्प्रेसो 4.20 की है। चाय लाटे भी है, वो 5 की है। तो तो ये सारे प्राइजेज़ हैं, ये सारे दिए हुए हैं। और कुछ यहाँ से वो कॉफ़ी मशीन आप देख सकते हो। तो ये एरिया कुछ ऐसा सा है, बाकी छोटा सा है ये, क्योंकि ऊपर रूम्स हैं और नीचे कैफ़े दिया हुआ है। और ये छोटा मोटा आप खाने की ईटरी जो होती है वो आप ले सकते हो। और मैंने अभी ये कैम्बली का एक डब्बा लिया है यहाँ से, जो कि 550 का है, 500-550 का है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद होता है, जैसे हमारे इंडिया में नान खटाई टाइप मिलती है। तो बस यही है। तो आप प्राइसेस देख सकते हो, ऐसा नहीं है हॉस्पिटल है तो आपको हर चीज़ सस्ते में मिलेगी। तो हॉस्पिटल में भी ये लोग उतना ही प्राइस रखते हैं जितना आपको बाहर मिलेगा। सो यस, सो अब हम जा रहे हैं। अब हमने कॉफ़ी पी ली है, मैंने आपको कैफ़े भी दिखा दिया है। और अब बेसिकली ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट का सारा एरिया है। तो अब हम इसी में ही जा रहे हैं। और ये ऑटोमेटिक लिफ्ट है, तो इसमें आपको कोई बटन नहीं दिया हुआ, इनको सब ऑटोमेटिक है, बस डोर ओपन एंड क्लोज का ही दिया हुआ है। बाकी ये सारी है, काफ़ी बड़ी लिफ्ट है ये। सो अभी हमने पैसे दे दिए हैं। यहाँ पर जब आप पार्क करते हो तो हमारा कुछ आया है 500 का बिल। हमने कितनी देर कार खड़ी करी थी? 3 घंटे के 550 बिल आया है, 550 बिल। एंड ये थोड़ा पार्किंग एरिया है हॉस्पिटल के बिल्कुल अंडरग्राउंड रहता है ये। सो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है और इसके अलग अलग एरियाज़ हैं। क्योंकि मैं जिस एरिया में थी वहाँ पर NH, मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में कि नाम दिए हुए हैं छोटे छोटे से। तो यस, तो ये शायद M और H की ही पार्किंग है। तो कुछ ऐसे दिख रही है ये पार्किंग, और वो सामने हमारी कार है। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर। जहाँ पर ये रेड और ये ग्रीन लाइट देख रहे हो, रेड मतलब यहाँ पर कार ऑलरेडी है, और ग्रीन का मतलब वहाँ पर कार नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर अपनी कार खड़ी कर सकते हैं। सो यस, तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है। तो अब हम लोग निकल गए हैं और यहाँ हो रही है काफ़ी बारिश। अभी हम लोग जस्ट हॉस्पिटल से निकले ही हैं और पता चला कि बारिश हो रही है। तो ये सभी तो बाहर ठंडी होएगी, क्योंकि मैं नीचे से बैठी, अंडरग्राउंड गराज से बैठी और कार में बैठ गई हूँ। सो मेरे को नहीं पता बाहर का एग्जैक्ट वेदर कैसा हो रहा है।
और मेरे को मैंने विंडो भी नहीं खोली हुई है बेसिकली, क्योंकि युवान और कीकी अभी छोटे ही हैं तो उनको हवा ना पकड़ ले। तो यस, कुछ ऐसा है बाहर का व्यू, आपको दिखाती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ घर एंड बस अब वही मेरा रूटीन शुरू हो गया है। कीकी तो सो रही है वैसे, विवेक और युवान टीवी देख रहे हैं और मेरे करेले रखे हुए थे जिसके लिए मैं बहुत वरीड थी, क्योंकि यहाँ पर ना इजीली इंडियन सब्जियाँ बिल्कुल नहीं मिलती हैं। और जैसे ही मैं लेकर आई थी उसके अगले दिन ही हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा और सडनली उन्होंने बोला कि कीकी को ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये सब मैं आ गई हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ। करेले मैंने रख दिए हैं और भी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। यस, ये मेरे करेले मैंने रख दिए हैं, अभी जस्ट छीले हैं मैंने। तो मैं इसका ये छिलका भी फेंकती नहीं हूँ, वाई टू वेस्ट, क्योंकि मैं इसमें हल्का सा प्याज लगा के, तड़का लगा के उसको मैं बना लूँगी, टमाटर नहीं डालती। और अभी मैंने नमक डालकर कम से कम आधा 1 घंटा तो रखूँगी ताकि थोड़ा कड़वापन निकल जाए। और कभी कभी क्या होता है ना, इन करेलों में जैसे मैंने ये सफ़ेद बीज डाले हुए हैं, ये आप देख सकते हो, ये सफ़ेद बीज है, तो अब ये तो आप पका सकते हो, ये पक भी जाएंगे। पर कभी कभी कुछ करेलों में ना लाल बीज भी आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये सेपरेट करके रखे हुए हैं, तो ये पकते नहीं हैं, थोड़े कच्चे से लगते हैं, तो मैं इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, मैं इन्हें फेंक देती हूँ। बाकी ये आटा भी लेकर आए थे, सो अब मैं विवेक को बोलती हूँ कि अब आटा भी खाली कर दो, क्योंकि जो पुराना आटा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। अब उसको फेंक के मैं यूजुअली क्या करती हूँ, जो थोड़ा सा बच जाता है या तो मैं यूज़ कर लूँगी उसको, और अगर मेरे को लगेगा नहीं यूज़ करने लायक है तो मैं उसे फेंक दूँगी पुराने आटे को, और ये नया आटा खाली करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो भी, मैं फिर जब खाली करती हूँ इसको, क्योंकि ये वाला इतना सारा आटा मैं फ्रिज में नहीं रख सकती हूँ। यूजुअली मैंने आपको दिखाया था मेरी लास्ट वीडियो में, मेरे सारे आटे फ्रिज में रहते हैं, बट इस आटे में फुफुंदी या कीड़ा ना लगे तो मैं आपको दिखाऊंगी एक टिप एंड ट्रिक कि मैं क्या डाल के रखती हूँ कि जिससे कीड़ा नहीं लगता और आटा बिल्कुल फ्रेश रहता है आपका। तो आप देख रहे हो कि आटा मैं विवेक ने खाली कर दिया है, और मेरे पास ये थोड़ा सा ना पुराना आटा था तो मैंने इसे छान लिया है। वैसे तो ये साफ़ ही है। तो पुराना आटा, कभी भी कोई भी पुरानी चीज़ होती है ना, उसे पहले नीचे नहीं करना चाहिए, उसे खाली कर दो, नई चीज़ डालो और फिर उसके बाद पुराना आटा ऊपर कर दो। तो मैंने क्या किया, नए आटे के ऊपर पुराना आटा डाल दिया, वो भी साफ़ है। अब मैं आपको टिप एंड ट्रिक बताती हूँ क्या करना चाहिए जब आप इतना सारा आपके पास आटा होता है और आप स्टोर करते हो। कभी कभी ना इनमें छोटे छोटे से काले या सफ़ेद रंग के कीड़े हो जाते हैं। तो मैंने लिए है यहाँ पर कुछ 15 तेज पत्ते, और पहले मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। और मैंने ली है काली मिर्च और लौंग लिए काफ़ी सारी, और ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। और डालने के बाद मेरे को उतारनी पड़ेगी अपनी घड़ी, क्योंकि ये विवेक ने मेरे को अभी रिसेंटली गिफ्ट करी और मैं नहीं चाहती ख़राब हो। सो यस, अब मैं इसको अंदर आप ऐसे ऐसे करके दबा देना, और मेक श्योर कि आपके हाथ साफ हैं अच्छे से, तभी, अदरवाइज गंदे हाथों से मत करना प्लीज़। तो ये होने के बाद, क्योंकि ये हर जगह फैल गया है, अब इसके बाद मेरे पास नमक है। यूजुअली लोग वैसे भी आटे में नमक डालते ही हैं, तो नमक लेना है और नमक डालना है, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा डालना है, पर ठीक ठीक। तो मैंने नमक डाल दिया है, और मेरे पास हल्दी है। हल्दी तो यूजुअली हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, इवन ह्यूमंस को भी सेव करती है हल्दी। तो हल्दी डाल रही हूँ, और मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और इसे भी आप हाथ से कर लो। तो ये मेरी टिप एंड ट्रिक है, इससे कभी घर पे करके देखना तो
आपको पता चलेगा कि कभी भी इसमें फफूंदी या कीड़े कुछ भी नहीं लगता है। सो यस, और बाकी मेरे करेले जब रेडी होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनेंगे वो। आई होप अच्छे बने। सो गाइज, अब मेरा सब रेडी है। आपने मेरे करेले भी देख लिए हैं। आई होप, मेरे को नहीं पता इनका स्वाद कैसा है, आई होप पसंद आए मेरे को और विवेक को भी, और बुगू को भी। बुगू पीछे से कह रहा है मेरे को भी। एंड अभी के लिए बाय बाय, मैं यहाँ पर अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, do like my videos and subscribe my channel and do comment below. Thank you for watching. Bye bye. Cheers, bye bye.